गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर 8th क्लास एंड 8th क्लास। आज हम जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5 जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले प्रीवियस वीडियोस को आप कंप्लीट कीजिए। आपको ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाई हुई हैं और उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियोस जो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपको कंपलसरी है कि आपको वीडियोस को जो है देखना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, इरिगेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, और साथ ही साथ जो है ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन के वो हमने डिस्कस किए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जब भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है ये कि आपको वीड्स से जो है प्रोटेक्शन करना है। वीड्स मीन्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि आपकी जो भी आप क्रॉप उगाते हैं तो उसके बीच में जो है अनवांटेड प्लांट जो है उग जाते हैं। ठीक है, और इन अनवांटेड प्लांट्स को हमको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। सो देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल। ठीक है, आप अनडिज़ायरेबल बोल लीजिए या फिर अनवांटेड बोल लीजिए, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। सो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के साथ में जो है नेचुरली कुछ अनवांटेड प्लांट जो है उग जाते हैं एंड दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, और जो ये जितने भी अनडिज़ायरेबल मीन्स जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप ही जो है आपकी फील्ड के अंदर जो है उग जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, देखो वीडिंग क्या होता है? वीड्स को रिमूव करना। वीड्स मतलब जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो हमारे फील्ड के अंदर उग गए हैं। ठीक है, तो उनको रिमूव करना होता है हमको। उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये हम आगे देखते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम वीडिंग बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है ये? वीडिंग इज नेसेसरी। ठीक है, वीडिंग क्या होता है? नेसेसरी होता है। सिंस वीड कंपीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ठीक है, हमको वीड्स को हटाने की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लांट के साथ में कंपटीशन करते हैं। ठीक है, किसके लिए? वाटर के लिए। यदि प्लांट वाटर लेगा तो वीड्स भी क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हम क्रॉप में यदि वाटर देंगे, ठीक है, इरिगेशन करेंगे, तो क्या होगा? तो वो जितना भी वाटर होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वीड्स एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब वीड ने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो भी हमारा प्लांट है उसको तो वाटर प्रॉपर तरीके से मिला नहीं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सेम इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी वो क्या करेगा? हमारे प्लांट से जो है ले लेगा। ठीक है, हमारी सॉइल में से जो है ले लेगा, और प्लांट को जो प्रॉपर तरीके से ना तो स्पेस मिल पाएगा और ना ही सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और ये क्या करते हैं? क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वीड्स होते हैं, इनको हमको हटाने की जो है रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है? फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, किसान जो होते हैं, वो बहुत सारे मेथड्स को यूज़ लेते हैं। किसके लिए? वीड को रिमूव करने के लिए, और या फिर वीड की ग्रोथ को जो है कम करने के लिए। ठीक है, आप देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टिलिंग पढ़ी थी। टिलिंग पढ़ी थी ना। टिलिंग करने का मतलब क्या है? सॉइल को जो है ऊपर नीचे कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? टिलिंग करते हैं सोइंग से जस्ट पहले। मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप एक बार देखिए। तो सोइंग से जस्ट पहले हम क्या करते हैं? टिलिंग का प्रोसेस करते हैं। तो वो क्या करता है? वो इसलिए किया जाता है विच हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि वीड्स जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, और साथ ही साथ वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। तो उसके बाद जितना भी वीड होता है ना वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और सॉइल के अंदर मिक्सअप होने की वजह से क्या हो जाता है? वो मैन्योर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रो तो हुआ नहीं। तो सो वी कैन से दैट द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और वीड जो होती है ना, जो भी खरपतवार है, देखो नॉर्मली हम इसको खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसका वर्ड यूज़ लिया है। आपको ये वर्ड को यूज़ नहीं लेना, आपको वीड से जो है यूज़ लेना है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो भी वीड होती है ना उसको हमको रिमूव करने का सही टाइम क्या होता है? कि वीड में अगर सीड नहीं आए, ठीक है, और वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तभी हम वीड को क्या कर देते हैं? वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से हटाई जाती है? मैनुअली हटाते हैं। मीन्स हम खुद अपने हाथों से जो है इनको हटाते हैं। मीन्स मैनुअली हम काम करते हैं। और जो मैनुअली काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो यहाँ पर हमारा एक इक्विपमेंट दिया हुआ है। क्या है? खुरपी। ठीक है, खुरपी होती है। खुरपी के थ्रू हम क्या करते हैं? जितना भी हमारी वीड्स होती हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको जो है खुरपी के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वीड्स आर आल्सो। देखो फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बता दिया कि आप मैनुअली क्या कर रहे हो? वीड को हटा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया कि मैनुअली हम वीड को हटा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, ये सेकंड मेथड है हमारा, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। कुछ केमिकल्स को हम यूज़ लेते हैं वीड्स को मारने के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी हम केमिकल्स को यूज़ लेते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब मीन्स वीड्स को हटाना है तो वीडीसाइड्स यूज़ लोगे, ठीक है। CIDS आप आगे लगा देते हो तो वो क्या करता है, उसको किल करने का काम करता है। जैसे 2,4-D हो गया, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड, और ये क्या किए जाते हैं, केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, फील्ड्स में स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वीड क्या हो जाती है हमारी जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं ना, ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये केवल वीड को ही क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। हमारी जो प्लांट होते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है ना, उसको डैमेज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स को वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको फील्ड के अंदर जो है स्प्रे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो ये फार्मर है एक, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वीडीसाइड्स को जो है यहाँ पर स्प्रे कर रहा है, ठीक है। देखो इसके पास ये वीडीसाइड्स का एक वो है बॉटल टाइप स्ट्रक्चर, इसमें उसने फिल किया हुआ है वाटर मिला के, और यहाँ पे जो है वीडीसाइड जो है यहाँ पे स्प्रे कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, इसने मास्क वगैरह लगाया हुआ है और कम्प्लीटली जो है कवर है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ये कि as as already mentioned, the weedicides are spraying during the vegetative growth of weed before flowering and फ्लावरिंग और सीडिंग, ठीक है। तो सीड और फ्लावर आने से पहले हम इस काम को करते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ठीक है। ये क्या करते हैं, फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली, तो उनको क्या करना होता है, उनको जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, इनको बहुत ही केयरफुली इनको यूज़ लेना होता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी नोज़ को, अपने माउथ को जो है क्लोथ के पीस से या मास्क से जो है कवर कर लेते हैं, ताकि उनको इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब देखिए ये हमारा वीड को हटाने का काम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो देखो हार्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, फसल को काटने का काम जो करते हैं ना हम लोग। फसल यदि हमारी मैच्योर हो गई, हमारी पक गई फसल, तो उसको हम जो भी कट करते हैं वो सारा हमारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाता है। सो वी कैन से दैट द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, ठीक है, इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखो हार्वेस्टिंग के लिए भी हम जो है बहुत सारा कुछ टूल्स को यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 to 3 मंथ और 3 to 4 मंथ के अप्रॉक्स हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, अनाज की जो क्रॉप्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, पक जाती हैं। सो हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग भी क्या की जाती है, या तो हम मैनुअली करते हैं, मैनुअली किसके थ्रू करेंगे, देखो सिकल के थ्रू। ये आपका सिकल का जो है डायग्राम है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, काटते हैं हम फसल को, या फिर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर मशीन को यूज़ लेते हैं। देखो आज के टाइम में क्या है कि मैनुअली कम काम किया जाता है, मशीन्स के थ्रू ज़्यादा, तो हार्वेस्टर को जो है हम यूज़ लेते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड। और देखो हमने काट तो लिया फसल को, ठीक है, हमने क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है ना, उसमें जो ग्रेन होता है उसको हमको चाफ से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, और मीन्स आप देखिए आपके पास जैसे हम अनाज लाते हैं, ठीक है, गेहूँ वीट होती है, ठीक है, तो ये राइस होता है। तो इनकी जो वीट और राइस के ऊपर क्या होता है, एक तरह का लेयर्स होती हैं, ठीक है, मतलब कवरिंग होती है एक, ठीक है। तो उसको हटाने का काम क्या कहलाता है, हमारा थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। जो छिलका होता है ना आउटर सरफेस वाला, आउटर सरफेस बोलिए आप इसको, तो उसको हटाने का जो काम होता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मीन्स आपने क्या किया, वीट के ऊपर का जो आउटर लेयर है उसको आपने हटाया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। अब ये जो काम किया जाता है ना, ये कंबाइन एक मशीन आती है उसके थ्रू किया जाता है। कंबाइन क्यों बोला, क्योंकि जो कंबाइन है ना वो किस किस का काम करेगी, एक तो आपका हार्वेस्टर का काम करेगी और साथ ही साथ थ्रेशर का काम करेगी। H फॉर हार्वेस्टर एंड T फॉर थ्रेशर। समझ आ गया सब बच्चों को। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को जो है पीछे करके बैक करके आप देख लीजिए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके पास अनलिमिटेड टाइम पे वीडियो रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आप रिवीजन के लिए भी इनको देख लीजिए। तो देखिए हम जो है पढ़ रहे थे हम किसके बारे में, ये थ्रेशिंग के बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए ये थ्रेशिंग, देखो ये कंबाइनर है, ठीक है, कंबाइन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रॉप को कट भी कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है थ्रेशिंग का वर्क भी जो हम प्रोसेस कर लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ये, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, मीन्स जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास कम लैंड होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रेन को शाफ से जो है अलग करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, विनोइंग मेथड के थ्रू। मीन्स जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिनके पास ज़्यादा मशीनरीज नहीं होती हैं, तो विनोइंग करते हैं, ठीक है। 6th क्लास के अंदर आपका विनोइंग का प्रोसेस आया था। इसमें क्या किया जाता है, मीन्स हवा के थ्रू जो है
आपके ग्रेन में से जो शाफ होती है ना उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देखो यहाँ पे आपको विनोइंग मशीन का जो है डायग्राम दिखाया हुआ है, तो डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है। जो भी आपको अंडरलाइन पार्ट जो दिया जा रहा है आपको ओनली जो है वो वाला अंडरलाइन पार्ट जो है नीट एंड क्लीन तरीके से आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं, मतलब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली फेस्टिवल जो है हार्वेस्ट जब हमारी आ जाती है, ठीक है, उसकी कटाई के समय मनाए जाते हैं, लाइक एज लोहड़ी हो गया, ठीक है, दिवाली हो गया, होली हो गया। तो ये सारे जो है ये आपके हार्वेस्ट जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नोट डाउन नहीं करना, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो आपकी स्टोरेज है, ठीक है। अब आपने सब काम कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, ग्रेन को स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। तो ग्रेन के स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ये, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि आपने हार्वेस्टेड ग्रेन जो थी उसको आपने बिना सुखाए जो है रखेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी, इट में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको क्या कर देंगे, अनफिट बना देंगे, ठीक है। कैसे, जर्मिनेशन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अनफिट बना देते हैं हमारी जो भी हमारी ग्रेन है, ठीक है, जो भी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, ठीक है, तो इन सभी को स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को प्रॉपरली जो ड्राई करते हैं, ठीक है, मीन्स सन में हम रखते हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी जो भी उसके अंदर मॉइस्चर है ना वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे, आप स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और ये क्या करता है, यदि हम प्रॉपर फसल को जो ड्राई कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए, फंगी, ये चीज़ें जो है उसके अंदर नहीं लग पाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है किसके अंदर, गनी बैग्स के अंदर, ग्रेनरीज में, ठीक है। ये गनी बैग्स है, गनी बैग्स मतलब आप नॉर्मली बोल सकते हो कि जो आपके बोरी टाइप स्ट्रक्चर होती है ना, ये देखिए गनी बैग्स के अंदर जो है इनको जो है कट्टे टाइप जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर इनको डाल के रखा जाता है। कहाँ पर, ग्रेनरीज में। ग्रेनरीज मतलब अनाज घर हो गया, ठीक है, गोदाम हो गए बड़े बड़े। तो हाँ, यहाँ पर आपको इसके बारे में समझाया हुआ है कि लार्ज स्केल में यदि आपको स्टोरेज करनी होती है तो आप क्या करते हो, ग्रेनरीज के अंदर जो है अपने अनाज को जो है रखते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इनको पेस्ट जो होते हैं ना उनसे बचा के रखा जाता है। पेस्ट मीन्स जो आपकी चीज़ों को नुकसान करते हैं, ठीक है, लाइक एज रैट हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सारे पेस्ट्स की जो है कैटेगरी के अंदर आते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आप जो है जितनी भी अपनी स्टोरेज होती है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई नीम्स की लीव, ठीक है, नीम जो होती है ना, नीम का पेड़ होता है, तो उसकी लीव्स को हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो है डाल के रखते हैं, ठीक है। स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे घरों में भी हम यदि इन चीज़ों को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर नीम की जो लीव्स हैं उनको यूज़ लेते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बैग गोन्स, ठीक है। और क्या बोल, इन बिग गोडाउंस, ठीक है। तो बड़े बड़े गोडाउंस के अंदर इनको रखा जाता है सारी चीज़ों को, और स्पेसिफिक कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी इनको दिया जाता है ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे क्या रहें, सेफ रहें। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, फूड फ्रॉम एनिमल। 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे को, नेक्स्ट हमको बोल रहा है फूड फ्रॉम एनिमल। तो देखो फूड फ्रॉम एनिमल में हमको क्या करना है, अभी तो हमने प्लांट से जितना भी फूड ऑब्टेन किया, सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फॉर एग्जांपल आपको फूड का नेम लिखना है, जैसे फूड का नेम क्या है, यहाँ पे मिल्क है। अब मिल्क आपको किस किस से मिलता है, ठीक है, काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शी गॉट से मिलता है, शी कैमल से मिलता है। तो इन सभी सोर्सेज से आपको मिल्क मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ अदर जो है फूड के नेम लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। 2, 3 एंड 4 आपको 3 फूड्स के कोई भी नेम बताने हैं और इनके सोर्सेज लिखने हैं। बहुत ईजी सा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है कि जैसे आपको मिल्क अदर सोर्सेज मिला है, ऐसे आप कौन कौन से फूड्स के नेम यहाँ पे शो कर सकते हो और यहाँ पे उनके सोर्सेज के नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट है। बस एक बार ये देख लीजिए कि फूड फ्रॉम एनिमल क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम पालते हैं, ठीक है, रियर करते हैं उनको, और फिर उसके बाद उनसे उनके ऊपर कुछ स्पेंड करते हैं, उनको कुछ खाना पीना देते हैं, ठीक है, उनके लिए शेल्टर बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं, और फिर उनसे क्या करते हैं, उनसे हम चीज़ें जो है ऑब्टेन करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एनिमल रियर्ड एट होम, ठीक है। रियर्ड करना मतलब उनको पालना, ठीक है, जैसे हम लोग पालते हैं ना, गाय हो गई, ठीक है, बफेलोज हो गई, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रियर करते हैं हमारे होम पर, और इन फार्म्स के अंदर। हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उनको हम केयर करते हैं, उनको फूड देते हैं, ठीक है। और यदि इसी प्रोसेस को हम यदि लार्ज स्केल पर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स को जो है पालना और फिर उनको कुछ प्रोवाइड कराना, खाना पीना, रहना, ठीक है, और फिर उनसे हम क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, और फिर उसको हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, ठीक है। आगे नीचे क्या बोल रहा है ये, कि फ़िश क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए गुड होती है, अच्छी होती है, ठीक है। क्यों हमको, क्योंकि
फिश से जो होता है ना वो हमको कॉड लिवर ऑयल जो है ऑप्टेन होता है। और कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन